क्या मीनिंग मैं आपको बताती चलूंगी, जल्दी जल्दी से मायने लिखते जाइएगा, बहुत ज़रूरी है मायने लिखना। कहीं मैंने लिखे भी हैं, लेकिन ये कि मैं आपको मीनिंग बताऊंगी ज़बानी कलाम में, ठीक है? तो आपने मीनिंग लिखने हैं, नोट डाउन आपने साथ साथ करना है मीनिंग। चलें, देखिए, अज़न जज़न किताब का सफ़ा है 104। राइटर है सर सैयद अहमद ख़ान। अभी सर सैयद अहमद ख़ान की हम बात नहीं कर रहे, वो आगे चल के करनी है हमें। कुछ मैंने मायने यहाँ दे भी दिए हैं, कुछ आपको मैं वर्बली बताती जाऊंगी, आपने प्लीज़ उसको साथ साथ लिखना है, ठीक है? यही एक शय है जो इंसान को दीन और दुनिया में कामयाब करती है, मगर ये एक दूसरी चीज़ का नतीजा होता है जिसको पहले अज़म जज़म के मायने में आपको बता दूं। अज़म जज़म के मायने लिखें, अज़्म जज़म के मायने लिखते जाइए। पक्का इरादा, मुस्तहकम इरादा। पक्का इरादा, मुस्तहकम इरादा। पक्का इरादा, मुस्तहकम इरादा, अज़्म जज़म। आगे चल रही हूँ। यही एक शय है जो इंसान को दीन और दुनिया में दोनों में कामयाब करती है, मगर ये एक दूसरी चीज़ का नतीजा होता है जिसको मिस्टर फास्टर ने, ये किताब का नाम है डिजीज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है? किताब का नाम है ये डिजीज ऑफ कैरेक्टर, किरदार की बीमारियां, एक किताब का नाम है, यहाँ लिखा हुआ है सामने अगर आपको दिख रहा हो। वैसे आप लोग नोट डाउन करते जाइए। यानी तस्फियाउल अमल, तस्फियाउल अमल, मायने लिखिए तस्फियाउल अमल। तस्फियाउल अमल, अमाल के बारे में फैसले। अमाल के बारे में फैसले तस्फियाउल अमल कहलाता है। तस्फीतुल अमल है, तस्फीतुल अमल, अमाल के बारे में फैसले से ताबीर किया जाता है, ताबीर समझा जाता है। यानी इस बात का फैसला कि मैं क्या हूँगा और क्या करूँगा, दर हकीकत इंसान के लिए इसका फैसला निहायत ज़रूर है, जबकि बल्कि जब इंसान बचपन की हालत में होता है और इस अमर अजीम, अमर, अमर बात या काम, अमर अजीम, चले अमर अजीम के मायने लिखिए, बड़ा काम। अमर अजीम का खुद फैसला करने के लायक नहीं होता तो उसके मुरब्बियों का, मुरब्बी कहते हैं बड़े, बड़ों का, मुरब्बियों बड़ों का, मुरब्बियों बड़ों का, पालने वालों परवरिश करने वालों का, बड़े लिख लीजिए, या पालने वाले परवरिश करने वालों का फर्ज है कि वो खुद उसके लिए उसका फैसला करें, और जब वो खुद उस अमर के फैसले के लायक हो तो उसको इख्तियार होगा ख्वाह उसी फैसले को बहाल रखे और चाहे मनसूख करके खुद उसका फैसला करे। देखें, यहां तक की बात हो रही है, फिर मैं आगे चलूंगी कि यही एक शय है जो इंसान को दीन और दुनिया दोनों में कामयाब करती है, मगर ये एक दूसरी चीज का नतीजा होता है जिसको मिस्टर फास्टर ने डिजीज ऑफ कैरेक्टर, किरदार की बीमारियां, एक किताब का नाम है, तस्फियातुल अमल से ताबीर किया है। तस्फियातुल अमल, अभी मैंने आपको बताया अमाल के बारे में फैसले करना। अब यहाँ जो बात हो रही है, ये फैसला करना कि इंसान जब बच्चा है, हम कहते हैं ना कि हमें जिंदगी में क्या करना चाहिए, क्यों करना चाहिए और किस लिए करना चाहिए, यानी इस बात का फैसला कि मैं क्या हूँगा और क्या करूँगा। बच्चा होता है ना जब इंसान, तो उस वक्त वो फैसले नहीं कर पाता। अब दर हकीकत इंसान के लिए इसका फैसला निहायत जरूर है, और यह हकीकत है कि इंसान जो चाहता है वो फैसला नहीं कर सकता। कि इस किताब में एक अंग्रेज मुसन्निफ है, एक अंग्रेज मुसन्निफ है मिस्टर फास्टर, मिस्टर फास्टर मुसन्निफ का नाम है, उनकी किताब है डिजीज ऑफ कैरेक्टर। उसकी रोशनी में सर सैयद ये इंकिशाफ करते हैं कि जब बच्चा जो है ना तालीम पाने की उम्र को पहुंचता है, आसान लफ्जों में बता रही हूँ, जब बच्चा तालीम पाने की उम्र को पहुंचता है तो उसके सरपरस्त
जिनमें वालिदैन और असातिज़ा शामिल होते हैं, वो ये फैसला करते हैं कि बच्चा क्या है और क्या करेगा। क्लियर? वो ये फैसला करते हैं कि बच्चा क्या है और क्या करेगा। समझ आ रही है बात? ठीक है, आगे चल रही हूँ। आसान सी बात है कि यहाँ मुरब्बियों का फर्ज है कि वो ये फैसला कर रहे हैं कि वो क्या है और क्या करेगा। अब जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अब आगे भी जो बात की गई है वो ये है कि वो चाहे तो उस फैसले को इख्तियार करे और वो चाहे तो ख़त्म कर दे। ठीक है, लेकिन जब बच्चा फैसला करता है ना कि मुझे क्या करना है, या जब बड़े फैसला करते हैं कि जी हमने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना है, हमें अपने बच्चे को इंजीनियर बनाना है, या हमें अपने बच्चे को जो भी बनाना चाहते हैं, बिजनेसमैन, वकील, जो भी है, तो उसके मुताबिक उसकी तालीम का जो है वो बंदोबस्त करते हैं। अब आगे चल रही हूँ मैं, इतनी बात समझ आ गई होगी उम्मीद है। तमाम सिविलाइज्ड मुल्कों में एक आम रिवाज है। सिविलाइज्ड, सिविलाइज्ड किसे कहते हैं? तहजीब याफ्ता जो ममालिक होते हैं, सिविलाइज्ड तहजीब याफ्ता, महज़िब। तमाम सिविलाइज्ड मुल्कों में एक आम रिवाज है कि जब बच्चा तालीम पाने की उम्र को पहुंचता है तो उसके मुरब्बी, अब फिर आ गया ये लफ्ज मुरब्बी, पालने वाले, परवरिश करने वाले, असातिज़ा, वालिदैन, इस अमर काम या बात का फैसला करते हैं और इस फैसले के मुताबिक उसकी तालीम तरबियत का बंदोबस्त करते हैं। ये आ गया कि बच्चा जब तालीम पाने की उम्र को पहुंच रहा है तो उसके मुरब्बी इस बात का फैसला कर रहे हैं और इस फैसले के मुताबिक उसकी तालीमी तरबियत का बंदोबस्त करते हैं। मगर अफसोस कि हमारे मुल्क और बिल तखसीस खुसूसी तौर पर, मायने लिखिए, बिल तखसीस खुसूसी तौर पर, मायने लिखते जाइए बेटा, बिल तखसीस खुसूसी तौर पर, बिल तस्खीस हमारी कौम के बुजुर्गों को इस बात का कि वो अपनी औलाद के लिए इस अमरे अजीमुशान बड़ा काम अमरे अजीमुशान, ठीक है, के फैसले की तदबीर करें। कुछ भी ख्याल नहीं है वो पेशावर जिनको हम निहायत हकारत से देखते हैं, इस बात का बखूबी तस्फिया कर चुके हैं। तस्फिया फैसला, तस्फिया फैसला, अमरे अजीमुशान, फिर बात कहूंगी मैं, आलीशान काम, शानदार काम। फिर इसे एक्सप्लेन करूं जरा। असल में उर्दू कुछ इस तरह की है ना, सर सैयद के ज़माने की, और सर सैयद जो उर्दू लिखा करते थे, ये भी याद होगा हमने जब बात की थी, तो कुछ जुमले ऐसे होते थे कि जो जिन्हें समझने के लिए थोड़ा दिमाग लगाना पड़ता था। तो ये जो तहरीर है ना, कुछ इसी तरह की है कि जब तक आप इसमें दिमाग नहीं लगाएंगे सर सैयद क्या कह रहे हैं समझना थोड़ा सा मुश्किल होगा। हालांकि लिखी हुई उर्दू बहुत अच्छी है, बहुत ज़बरदस्त लिखा है, ये आर्टिकल A1 लिखा है, लेकिन जब हम आसान उर्दू की तरफ जाते हैं ना तो हमें थोड़ा सा इसको समझना भी पड़ता है। ठीक है। बिलतस्कीस खुसूसी तौर पर हमारी कौम के बुजुर्गों को इस बात का कि वो अपनी औलाद के लिए इस अमरे अजीमुशान शानदार काम के फैसले की तदबीर करें, कुछ भी ख्याल नहीं है। यानी जो बड़े हैं ना उन्हें इस बात का ख्याल ही नहीं होता। वो पेशावर पेशे के लिहाज से जो लोग होते हैं, जिनको हम निहायत हकारत से देखते हैं, इस बात का बखूबी तस्फिया कर चुके हैं, हल निकाल चुके हैं। क्या हल निकाला है उन्होंने कि जो हम हैं वही होगा, जो हम हैं वही वो होगा। देखें, बहुत सारे ऐसे पेशे हैं कि जो नस्ल दर नस्ल चलते चले आ रहे हैं, तो उस हवाले से बाप दादा कहते हैं जी हमने ये काम किया, हमारी औलाद भी यही काम करेगी। सपोज किसी के अम्मा अब्बा डॉक्टर हैं तो कहते हैं जी मेरा बच्चा भी डॉक्टर ही बनेगा। किसी के अम्मा अब्बा वकील हैं तो वो कहते हैं मेरा बच्चा भी वकील ही बनेगा।
تو یہاں وہی بات ہے. اچھا آگے فارسی ہے اس کی, اردو بھی میں آپ کو بتاتی جا رہی ہوں. میراث پدر خواہی علم پدر آموز. ٹھیک ہے, میراث پدر خواہی علم پدر آموز. ٹھیک ہے, کسی کا کال ہے یہ کہ اگر تو باپ کی میراث چاہتا ہے تو باپ کا علم سیکھ, یعنی جو باپ کرتا ہے وہی کر. میراث پدر خواہی, اگر تو باپ کی میراث چاہتا ہے, خواہی, ٹھیک ہے, تو باپ کا علم سیکھ. علم پدر آموز, یعنی جو باپ کرتا ہے وہی کر. میراث پدر خواہی علم پدر آموز, معنی لکھ لیجئے. باپ کی میراث چاہتا ہے تو باپ کا علم سیکھ, یعنی جو باپ کرتا ہے وہی کر. یعنی جو باپ کر رہا ہے وہی بیٹا کرے گا, اس طرح ہم کہہ سکتے ہیں اس کو. لکھ لیجئے, پھر میں اسے ایکسپلین کرتی ہوں مزید. پہلے لکھ لیجئے, باپ کی میراث چاہتا ہے تو باپ کا علم سیکھ, یعنی جو باپ کرتا ہے وہی کر. دوبارہ بتاتی چل رہی ہوں میں بیٹا. یعنی جو باپ کرتا ہے وہی کر. باپ کی میراث چاہتا ہے تو باپ کا علم سیکھ, یعنی جو باپ کرتا ہے وہی کر. آپ سمجھتے جائیے اس کو, جو میں بات کہنا چاہ رہی ہوں, بتانا چاہ رہی ہوں. ہمارے ہاں یہاں جو ہم نے بات کی تھی اوپر تک, بچہ بڑا ہو تو اسے اختیار ہو کہ وہ والدین کا فیصلہ رکھے یا اسے منسوخ کر دے. جو تہذیب یافتہ ممالک ہیں ان میں ایک عام رواج ہے, اور عام رواج کیا ہے کہ بچہ جب تعلیم پانے کی عمر کو پہنچتا ہے تو اس میں اس کے جو والدین ہیں وہ اس بات کا فیصلہ کرتے ہیں اور اس کی تعلیم و تربیت کا بندوبست بھی کرتے ہیں. مگر جو یہ سویلائز ملکوں کی بات ہو رہی ہے, اب اپنی بات کر رہے ہیں ہمارے ملک میں کیا ہے. مگر افسوس ہمارے ملک میں, اور خصوصی طور پر ہمارے قوم کے جو بزرگ ہیں, ان کو اس بات کا کہ وہ اپنی اولاد کے لیے اس شاندار کام کے فیصلے کی تدبیر کریں کوئی خیال ہی نہیں ہے. بس وہ کیا کرتے ہیں, بچہ بڑا ہو رہا ہے اسے اسکول میں داخل کرا دیا. اب وہ یہ نہیں دیکھتے بچے کی کوالٹیز کیا ہیں, اس کی خصوصیات کیا ہیں. ہر بچہ ایک الگ کوالٹی رکھتا ہے, وہ الگ خصوصیت رکھتا ہے. پھر وہ پیشہ ور جن کو ہم نہایت حقارت سے دیکھتے ہیں, بعض ایسے پیشہ ور لوگ ہیں کہ جنہیں ہم اچھی نظر سے نہیں دیکھ رہے ہوتے, وہ فیصلہ کر چکے ہوتے ہیں. جیسے میں نے آپ کو بتایا, بہت سارے لوگ اپنے بچوں کو وہی بناتے ہیں جو وہ خود کام کر رہے ہوتے ہیں, کما رہے ہوتے ہیں, کھا رہے ہوتے ہیں, کہ جو ہم ہیں وہی ہوگا. اب آگے چل رہی ہوں. یہ میں نے آپ کو ایکسپلین کیا کہ اگر تو باپ کی میراث چاہتا ہے تو باپ کا علم سیکھ. میراث جائیداد کو ہی کہتے ہیں, جو باپ کرتا ہے وہی کر. حالانکہ یہ فیصلہ کیا ہے, یہ فیصلہ غلط ہے. مگر ہماری قوم کے ان لوگوں کا کیا حال ہے جو اپنے تئیں اشراف, نسبی اشراف, نہ حقیقی اشراف. اشراف کسے کہتے ہیں, شریف لوگ. نسبی جو نسل سے چلے آ رہے ہوں ان کی بات ہو رہی ہے. حقیقی جو حقیقت میں ہوں, یا دولت مند, صاحب جاہو حشم. صاحب جاہو حشم شان شوقت والے, لکھ لیجئے ذرا. صاحب جاہو حشم شان شوقت والے. سمجھتے ہیں کیا ان کا بھی یہ خیال ہے جو ہم ہیں وہی ہوگا؟ اگر یہی ہو تو وہ نہایت غلطی پر ہیں. اب یہاں شریف لوگوں کی بات ہو رہی ہے, چاہے وہ حقیقی شریف ہوں یا چاہے وہ نسبت سے چلے آ رہے ہوں, نسل در نسل, یا دولت مند ہو یا شان شوقت والے ہوں. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں, جی اماد بیٹا بولیے. جیسا آپ نے اس کا میننگ کیا بتایا تھا, صاحب جاؤ حشم. صاحب جاؤ حشم شان و شوقت والے.
शान शौकत वाले, यानी मैं बोल के थोड़ा सा रुकती हूँ ताकि आप लोग लिखते रहें। असल में ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट है, बोर्ड के हवाले से फिर बताती चल रही हूँ, इसीलिए ये जरा बहुत सुकून से पढ़ा रही हूँ मैं आपको। साहिब जाहो हशम समझते हैं, क्या उनका भी यही ख्याल है जो हम हैं जो हम हैं वही वो होगा? अगर यही हो तो वो निहायत गलती पर हैं। फिर बात वही आ गई, चाहे इंसान शरीफ हो, चाहे दौलतमंद हो, चाहे वो नस्ली शरीफ हो, चाहे वो हकीकी शरीफ हो, चाहे वो शान शौकत वाला हो। अब अगर उसका ये ख्याल जाता है ना कि जो मैंने काम किया, जो काम मैं कर रहा हूँ वही मेरी औलाद करेगी, तो इसका मतलब ये है कि वो गलती पर हैं। सर सैयद यही कह रहे हैं कि हमारे यहाँ क्या होता है कि हमारे मुल्कों में जो है वो ये रिवाज है ही नहीं, इसलिए इसके नतीजे में हमारी जो कौम है ना वो गैर महज़्ज़ब है, और मगरबी मुल्कों के मुकाबले में उसे हकीर समझा जाता है। क्यों हकीर समझा जाता है? हम क्या कर रहे होते हैं, हम फैसला ही नहीं लेते कि हमें करना क्या है ज़िंदगी में, बस जहाँ मुंह उठाया वहां चले गए, करना कुछ है करते कुछ चले जा रहे हैं। ठीक है, फिर कोई ज़माना इंसान पर ऐसा नहीं गुजरता कि उसको इस अमर के तस्फिये, अमर काम, तस्फिये फैसले, तस्फियातुल अमल आ गया, तस्फिया आ गया, अब दोबारा आ गया तस्फिये, तस्फिये फैसले की हाजत ना हो, हाजत ज़रूरत। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस तरह रफ्ता रफ्ता ये अमर अजीमुशान होता चला जाता है, अमर काम अजीमुशान शानदार, उसके मवाफ़िक़ मुताबिक उसका तस्फिया, तस्फिया फैसला भी अजीमुशान होता है, अजीमुशान शानदार। देखें अब यहाँ जो बात हो रही है सिर्फ 3 लाइनों में, कोई ज़माना ऐसा नहीं है इंसान पर कि उसको इस काम के फैसले की ज़रूरत ना हो, हाजत ना हो, ज़रूरत ना हो। ये आसान उर्दू में बता रही हूँ आपको। फ़र्क सिर्फ इतना है कि जिस तरह रफ्ता रफ्ता आहिस्ता आहिस्ता ये काम जो है ना वो शानदार होता जाता है, उसी के मुताबिक उसका जो फैसला है वो भी शानदार होता जाता है। कि एक शख्स अगर समझता है कि मुझे काम करना है और मैं ये काम करना चाहता हूँ, तो वो जैसे जैसे काम को तरीके से लेकर चलता है, आगे बढ़ता है, तालीम के हवाले से, तरबियत के हवाले से, काम के हवाले से, उसका काम जो है वो शानदार होता चला जाता है, और फिर उसी के मुताबिक उसका जो फैसला होता है वो भी अजीम शान हो जाता है। अब देखें यहाँ क्या है, एक अहले पेशा, अहले पेशा जो पेशे के हवाले से अहल है, पेशे के मुताबिक अहले पेशा कहलाता है। अहले पेशा का लड़का इब्तिदाई उम्र से इसका फैसला कर लेता है, मैं वही होऊंगा जो मेरा बाप है, और वही करूंगा जो मेरा बाप करता है। समझ आ रही है बात? अब यहाँ अहले पेशा जो पेशा है उसके मुताबिक जो लड़का है वो इब्तिदाई उम्र में ये फैसला कर लेता है कि मैं वही करूंगा जो मेरा बाप है, और मैं वही बनूंगा जो मेरा बाप काम करता है। अब एक तालिब इल्म जो इब्तिदाई तालीम शुरू करता है, जब तक वो इसका फैसला ना करे कि मैं क्या हूँगा और क्या करूँगा, उस वक्त तक उसको तालीम में भी कभी कामयाबी नहीं होती। ये बात सर सैयद जो फरमा रहे हैं वो ये है कि एक तालिब इल्म को जो इब्तिदाई तालीम शुरू करता है उसे लाजमन इसका फैसला करना चाहिए कि मैं क्या बनना है, मुझे क्या करना है, और जब तक तालिब इल्म फैसला नहीं करता उसको तालीम में भी कामयाबी नहीं होती। बहुत से तालिब इल्मों को हम देखते हैं कि किसी किस्म की तालीम शुरू करते हैं और फिर उससे घबरा कर छोड़ देते हैं। ये पॉइंट है। बच्चा जो है ना वो इंतशार का शिकार है। बच्चों को पहले ही ये फैसला कर लेना चाहिए कि तालीम उन्हें किस मकसद के तहत दी जा रही है, और ये फैसला बहुत सोच समझ कर करना चाहिए। अगर ये तज्जिया ना किया जाए ना तो औलाद जो है ना वो इंतशार का शिकार हो जाती है, तालीम बिखरने लगती है। वजह इसकी क्या है? अभी उन्होंने कहा, यहाँ जो हमने बात की कि बहुत से तालिब इल्मों को हम देखते हैं कि किसी किस्म की तालीम शुरू करते हैं और फिर उससे घबरा कर छोड़ देते हैं। ऐसा होता है ना। डॉक्टर बनने जा रहे हैं, बचपन से ही एक नारा लगता है, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे। क्लास 9th में आए, यार बायो बहुत मुश्किल है, उफ। अभी पढ़ रहे हैं, मैट्रिक में आए, लो जी ग्रेड ही नहीं उठाया, अच्छा कॉलेज नहीं मिलेगा, चलो हमारे पीछे अच्छा कॉलेज मिल गया जी, डॉक्टर तो बनना है। रातों को जाग जाग के पढ़ रहे हैं, ठीक ठाक
دبا کے پڑھ رہے ہیں, بڑی محنت ہو رہی ہے, جی جان لگا کے محنت ہو رہی ہے. معاملہ کیا ہو رہا ہے, محنت تو کر رہے ہیں لیکن چونکہ فیصلہ نہیں کیا ہوا نا, فیصلہ صرف یہ کہ جی ڈاکٹر نہیں بننا ہے. اب دماغ میں جب بچہ پڑھتا ہے تو وہ فیصلہ کر کے چلے کہ مجھے آگے کرنا کیا ہے. محنت کی, گریڈ نہیں آیا, نمبر نہیں آئے, گھبرا گئے. نہیں ہوگا, بہت مشکل ہے, سائنس بہت مشکل ہے, بس میں نے اب کچھ اور کرنا ہے, مجھے آرٹس پڑھنا ہے. اب کیا ہوتا ہے کہ طالب علم جو ہیں وہ, ان کی تعلیم جو ہے نا وہ انتشار کا شکار ہو جاتی ہے اور اس سے گھبرا کر چھوڑ دیتے ہیں. اس کا سبب در حقیقت یہی ہوتا ہے کہ انہوں نے اس بات کا کہ وہ کیا ہوں گے اور کیا کریں گے بخوبی فیصلہ نہیں کیا, اور اسی سبب سے ان میں عزم جزم پیدا نہیں ہوا, ان کا ارادہ پکا نہیں ہوا, مستحکم نہیں ہوا, جو تمام مشکلات کا آسان کرنے والا اور ہر ایک مواقع پر غالب آنے والا ہے. اگر بچہ پہلے سے ہی فیصلہ کر لے اور اس فیصلے پر عمل کرتے ہوئے وہ مستقل آگے بڑھتا رہے, شاید اس قسم کا معاملہ ہی درپیش نہ ہو. اور یہ حقیقت ہے کہ انسان کو بچپن سے ہی اس بات کی ترغیب دینی چاہیے, اس بات کا بتانا چاہیے کہ تمہیں زندگی میں کیا کرنا ہے, طالب علمی کے زمانے میں ہی. اور پھر وہ چھوڑے نہیں گھبرا کر, بلکہ وہ یہ دیکھے کہ میں یہ کام کر بھی سکتا ہوں یا نہیں. پھر وہ بعض اوقات یہ ہوتا ہے موڈ چینج ہو جاتا ہے, میں نے یہ کام نہیں کرنا, یہ کرنا ہے. تو اس طرح کیا ہوتا ہے, اس طرح یہ ہوتا ہے کہ ہم ترتیب سے چل ہی نہیں پاتے. ہم پڑھتے بہت کچھ ہیں لیکن ہم کرتے کیا ہیں, بس ٹھیک ہے جس سے ہمارا روزگار بہت اچھا چلے, جس سے پیسہ, یا ہمارے یہاں اصل میں طالب علموں کا جو مقصد بن چکا ہے نا بیٹا, آئی ایم سوری ٹو سے, بس ڈگری حاصل کرنا اور اچھی سی نوکری, پیسہ حاصل کرنا. وہ یہ دیکھتے ہی نہیں ہے کہ ہم کس میں اپنا کام کر سکتے ہیں, ہمارے لیے وہ کون سا شعبہ مناسب رہے گا کہ جس میں ہم اپنی خاص جو کوالٹی یا خصوصیت ہے اس کے اکارڈنگ کام کر سکیں. اور یہی وجہ ہے کہ عزم جزم, پکا ارادہ پیدا ہی نہیں ہوتا اور وہیں پہ آگے بچہ یا طالب علم اٹک جاتا ہے. اچھا, آگے نہیں چلوں گی, میں یہیں پہ کلاس کو کلوز کروں گی. وجہ اس کی یہ ہے کہ ٹائم آپ کا اپ ہو رہا ہے, نمبر 1. نمبر 2, یہ پیرا اگر میں نے سٹارٹ کرایا اگلا والا تو پھر وہ لمبی ہو جائے گی بات, یہیں سے میں اس کو کنٹینیو کروں گی انشاءاللہ تعالیٰ اگلی کلاس میں. ٹھیک ہے بیٹا, اس کے علاوہ کوئی اور سوال ہے آپ کا تو ہاتھ اٹھا لیجئے, باقی میں سر سے کہہ دوں گی, وہ آپ کو بتا دیں گے کہ آپ نوٹس کہاں سے لیں گے سر فیضان سے. ٹھیک ہے, اور نوٹس انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوچنگ سے پرووائڈ ہو جائیں گے, دونوں, چور کا بھی جو میں نے ٹیسٹ ٹاپک اناؤنس کیا اور پلس اسرار قدرت کا بھی. ٹھیک ہے بیٹا, اوکے جی. حماد بولیے, مزمل بھی کچھ کہہ رہے ہیں. جی حماد بولیں بیٹا. تو مس سر فیضان ہمیں گروپ میں انفارم کر دیں گے کہ ہمیں کہاں سے لینے ہیں نوٹس. ہاں وہ گروپ میں ڈال دیں گے, ورنہ آپ انڈیویجولی بھی پوچھ سکتے ہیں, میں کہہ دوں گی نا سر فیضان سے. ورنہ ہمارا ٹیسٹ کب ہے یہ بتاؤ پہلے حماد. مس ٹیسٹ ٹیسٹ یاد نہیں, کس, شیڈیول دیکھا نہیں ہے میں نے صحیح طرح. جلدی ہے یا ابھی 1 ہفتے کا ٹائم ہے؟ میں یہ کروں گی نا, لسن سن لو پہلے تم لوگ, میں دونوں پی ڈی ایف شیئر کر دوں گی. جی ٹھیک ہے, میں پی ڈی ایف شیئر کر دوں گی احتیاطاً, اگر کوئی بچہ نوٹس نہ لے پائے تو وہ پی ڈی ایف سے پڑھ لے. باقی نوٹس کے لیے آپ سر فیضان سے کانٹیکٹ کیجئے گا, وہ آپ کو